चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोसाइक्लोइड के बारे में। तो हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है? हाइपोसाइक्लोइड इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रेसिंग अ पॉइंट ऑन अ स्मॉलर सर्किल एज इट रोल्स इनसाइड अ लार्जर फिक्स्ड सर्किल। जो हाइपोसाइक्लोइड होता है, हाइपोसाइक्लोइड वो पॉइंट होता है जो लार्जर सर्किल के अंदर एक स्मॉलर सर्किल रोल करता है और उसमें कोई ट्रेसिंग पॉइंट लेकर के जो कर्व बनता है, उसी कर्व को हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं। सो इसमें डेफिनेशन है, हाइपोसाइक्लोइड इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रेसिंग अ पॉइंट ऑन अ स्मॉलर सर्किल एज इट रोल्स अलोंग अ लॉन्गर फिक्स्ड लाइन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये एक लार्जर सर्किल है, इसके इंटरनली हम एक सर्किल को हम अगर रोल करें, तो रोल करने के बाद इसके द्वारा जो कर्व बनता है, इसी कर्व को हम बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड। और इसका हम क्वेश्चन करेंगे। ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन में है ड्रॉ locus of a point on the periphery of circular path plane of 50 mm diameter, uh, which rolls inside the circular path of radius 75 mm without slipping in one revolution. Name the curve. इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक पॉइंट है, लोकस पॉइंट है, जो कि एक सर्कुलर प्लेन है, जो कि रोल कर रहा है, जिसका डायमीटर है 50 mm और जिसके अंदर ये रोल कर रहा है वो उसका रेडियस है 75 mm। इसका हमको कर्व बनाना है, उसका नाम बताना है, साथ ही साथ उसका हम नॉर्मल टेंजेंट बनाना भी इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। तो गिवन दिया है डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्किल स्मॉल डी इक्वल टू 50 mm के बराबर। इसका अगर हम रेडियस निकाल दें तो आर इक्वल टू 50/2 25 mm हो जाएगा। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दिया है कैपिटल आर इक्वल टू 75 mm के बराबर। सो थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। इस फार्मूले का यूज करके तो स्मॉल आर है 25 और कैपिटल आर है 75 इंटू 360 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। और इससे हम एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल जो होता है वो सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, जितने एंगल पर वो निकल आता है। सो इसके द्वारा हमने डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्कल का यूज किया है, जो कि 50 mm है, क्वेश्चन में दिया था। इसका रेडियस निकाला था 25 mm, ये रोलिंग सर्कल है। और रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल है 75 mm, तो ये कैपिटल आर इक्वल टू 75 mm। इससे हमने थीटा निकाला है, तो थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। 25/75 इंटू 360 डिग्री मतलब 120 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू आया है 120 डिग्री के बराबर। इसमें हमको दो लाइन खींचना है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इस तरीके से जो हमने एक पॉइंट से होकर के ये ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन को खींचेंगे। इसका इंक्लाइन लेना है 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल लेकर के, और इसी पॉइंट से हमको एक दूसरी लाइन खींचना है जो कि ये 120 डिग्री पर इंक्लाइन रहेगी। तो 120 डिग्री के एंगल पर ये लाइन खींचना है। इतना हमको मालूम है कि हमको किसी लार्जर सर्किल के इंटरनली इनसाइड वो सर्किल को रोटेट करना है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी पॉइंट से होकर के हमको लार्जर सर्किल का रेडियस लेना है। सबसे पहले तो लार्जर सर्किल का रेडियस है आर इक्वल टू 75 mm के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 75 mm मतलब 7.5 सेंटीमीटर के डिवाइडर से आर्क लेंगे और इस पॉइंट पर रख करके यहाँ एक आर्क लगाएंगे, जहाँ पर आएगा उसका डायमेंशन है आर इक्वल टू 75 mm के बराबर। अब इसमें क्या करना, हमने एपी साइक्लोइड में इसके बाहर लिया था क्योंकि इसका आउटर में रोटेट कर रहा था सर्किल, रोलर सर्किल, लेकिन इसके हमको इनसाइड रोटेट करेगा, इसलिए हमको इसको इसके अंदर साइड लेना है रेडियस। तो जो रेडियस थी उसकी स्मॉलर सर्किल की वो थी 25 mm, क्योंकि उसका डायमीटर है 50 mm के बराबर। तो 25 मतलब 2.5 सेंटीमीटर का डिवाइडर से हमको आर्क लेना है और आर्क लेकर के यहाँ इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक के लिए एक आर्क लगाना है और उस आर्क का यूज करके हमको इस तरीके से एक सर्किल बना देना है। सर्किल बनाएंगे इस तरीके से तो एक सर्किल बन जाएगा, जिसमें हम इसमें डायमेंशन शो कर देते हैं। डायमेंशन शो करेंगे, ये आर कैपिटल आर इक्वल टू 75 mm है और स्मॉल डी इक्वल टू इसका डायमीटर है रोलिंग सर्किल का 50 mm के बराबर, और इस तरीके से इसको शो करना है। इसके बाद हमको जो इसका स्मॉलर सर्किल है, इसके हमको
12 इक्वल पार्ट करना है। 12 इक्वल पार्ट जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। इसकी वर्टिकल लाइन खींची हुई है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और चारों कॉर्नर पर लेकर के इसका रेडियस लेकर मेजर करके हम इसमें आर्क लगाएंगे। जैसे यहाँ पॉइंट रखेंगे और यहाँ आर्क आ जाएगा। इस पर पॉइंट रखेंगे डिवाइडर को, उससे यहाँ और यहाँ आर्क आ जाएगा। इस पर पॉइंट रखेंगे, इससे यहाँ और यहाँ आर्क आ जाएगा। और इस पर पॉइंट रखेंगे डिवाइडर को, से यहाँ और यहाँ आर्क आ जाएगा। इस तरीके से आर्क लगा के इसके पॉइंट बनेंगे, वो इसके 12 इक्वल पार्ट में बढ़। इसमें आप देखोगे 12 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है और 12 इक्वल पार्ट में हमने सभी के नाम दिए हुए हैं। जैसे जहाँ जहाँ इसके आर्क लगे हैं उनके पॉइंट शो किए हुए हैं। तो पॉइंट शो किए तो इसके पॉइंट के नाम जो देना है वो यहाँ से शुरू होना है नाम देना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि इसमें आप सभी पॉइंट दिख रहे हैं। उन पॉइंटों के हमने नाम दिए हैं 1 से लेकर के 12 पॉइंट तक, क्योंकि हमको जो ट्रेसिंग पॉइंट है वो ट्रेसिंग पॉइंट यहाँ से शुरू करना है। इसलिए 12 वाला पॉइंट इस वाली लाइन पर आना चाहिए। और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट रहेगा 12 पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये पॉइंट हैं इन पॉइंट से होते हुए हमको आगे की तरफ हमको राउंड लगा करके हमको इस वाली लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाना है। जैसे कि ये हमने देखेंगे कि सभी पॉइंट से इन पॉइंट को जोड़ेंगे और इस तरीके से इसको जोड़ देंगे, इसको आपस में होते हुए जाएगा और इस पॉइंट से खींचेंगे लाइन। सभी पॉइंट से लाइन को खींच करके हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला, इसको इस तरीके से मिलाना जैसे कि हमने इसमें मिलाया हुआ है कि हमने 6 वाली लाइन से जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर मिलाया हुआ है और 7 और 5 वाला पॉइंट से होते हुए हमने यहाँ पर मिलाया हुआ है। 8 और 4 को होते हुए डिवाइडर से और इसको हमने यहाँ मिलाया है। और जो सी पॉइंट से है, सी पॉइंट से होते हुए हमने लाइन को यहाँ मिलाया है। और 3 और 9 वाले से होते हुए हमने पॉइंट को यहाँ ज्वाइंट किया है। और 10 और 2 को से होते हुए पॉइंट को हमने यहाँ शो किया है। 11 और 1 से होते हुए हमने पॉइंट को यहाँ पर शो किया है। 12 से होते हुए हमने यहाँ पर पॉइंट को शो किया है। इस तरीके से इसको हमको ज्वाइंट करना है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद हमको जो 120 डिग्री एंगल है, इस एंगल को 12 इक्वल पार्ट में बांटना है और 12 इक्वल पार्ट बांट करके हमको लाइन खींचना है, इंक्लाइन लाइन, जो कि पॉइंट इसमें इंटरसेक्ट करेगा। इन पॉइंटों के हम नाम देंगे जैसे कि हम आगे इस तरीके से हम देखेंगे इसमें कि सभी को हमने जो 120 डिग्री का एंगल है उस एंगल को हमने 12 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। और 12 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद सभी लाइन को इंक्लाइंड 10-10 डिग्री पर लेकर के इसको जोड़ा हुआ है। जोड़ने के बाद जो पॉइंट के नाम आए हैं वो ये आए हैं। जैसे कि हम इसमें देखें कि जो C1 वाला पॉइंट है, यहाँ पर C1 वाला पॉइंट आया है, ये C पॉइंट है, ये C1, ये C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और C12। इस तरीके से जो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं उनके हमने यहाँ पर नाम दिए हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और C12। इस तरीके से हमने सभी पॉइंटों के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद हमने को रोलिंग सर्कल का जो रेडियस रहेगा, जैसे 50 mm का डायमीटर है, इसका हाफ रहेगा 25 mm, 25 mm का रेडियस लेकर के उसके बाद डिवाइडर से हर एक सेंटर पॉइंट से डिवाइडर को रख करके इन लाइनों पर आर्क लगाना है। क्रमबद्ध तरीके से आर्क लगाएंगे तो उनका पॉइंट बनाएंगे, तो इनका पॉइंट हम शो करते हैं। सो इसमें जब हम आर्क लगाएंगे तो C1 से हम जब आर्क लगाएंगे तो C1 से यहाँ से डिवाइडर को रखेंगे, ये जो है डिवाइडर को हम यहाँ रखेंगे और इसका आर्क आएगा 1 वाले पॉइंट पर। इसका जो आर्क आएगा वो आएगा 1 वाले पॉइंट पे। अगर हम डिवाइडर को यहाँ रखते हैं तो इसका आर्क जो आएगा 1 वाले पॉइंट पे P1 पॉइंट बनेगा। और हम जब C2 पर आर्क रखेंगे तो इसमें आ जाएगा C2 वाला। जब हम C2 के लिए रखेंगे इसके डिवाइडर को और इसका पॉइंट जो आर्क आएगा वो P2 पॉइंट आएगा। C3 पर जब डिवाइडर को रखेंगे तो ये P3 पॉइंट आएगा।
C4 पे डिवाइडर रखेंगे तो यहाँ पर P4 पॉइंट आएगा। C5 पे डिवाइडर रखेंगे तो यहाँ आर्क लगेगा, जिसका नाम देंगे हम P5 पॉइंट। इसके बाद हम 6 पे रखेंगे तो इसका एक नाम देंगे P6 पॉइंट आएगा। 7 पे जब हम डिवाइडर को रखेंगे तो यहाँ आएगा P7 पॉइंट, और जब 8 पर रखेंगे डिवाइडर को तो यहाँ आएगा नाम P8, और जब हम 9 पर डिवाइडर को रखेंगे तो यहाँ आएगा P9 पॉइंट, और 10 पर जब डिवाइडर को रखेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा P10। 11 पर जब डिवाइडर को रखेंगे तो P11, और जब हम इसमें 12 पर डिवाइडर को रखेंगे तो ये P12 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सभी पॉइंट यहाँ पर हमने शो किए हैं, और इस पॉइंट के नाम भी दिए हुए हैं प्रॉपरली तरीके से, और नाम हमने इस तरीके से दिए हुए हैं। अगर देखें तो ये जो है ये P1, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा P1, P2, P3, ये जो है P4 पॉइंट है, ये देखें P5 पॉइंट है, ये P6, P7, P8, ये P9, P10, P11 और P12। इस तरीके से ये पॉइंट हमने जोड़े हुए हैं। इन्हीं पॉइंट को आपस में डार्क पेन से उसको हम जोड़ देते हैं तो ये कर्व बनेगा, इसको हम हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं। इसको हमने ज्वाइंट किया है, ज्वाइंट करने के बाद देख रहे हैं कि हमने एक कर्व बनाया हुआ है। इस कर्व को हम हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं, तो इसका हम नाम बोलेंगे, ये हाइपोसाइक्लोइड कहलाता है। ये जो कर्व है इसको बोलेंगे हाइपोसाइक्लोइड। इनके सबके नाम भी बताए हुए हैं। इसके बाद इसमें हमको इसके नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको जो ये कर्व है इसी कर्व पे कहीं एक पॉइंट कंसीडर करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट कंसीडर किया हुआ है इस तरीके से। ये पॉइंट है जिसका नाम हमने दिया हुआ है M पॉइंट। इसके बाद इसमें इसके जो इसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस लेना है। जो भी सर्कल का रेडियस है वो रेडियस लेकर के यहाँ से P पॉइंट से होकर के सेंटर लाइन पर आर्क लगाना है। जो आर्क लगेगा वहाँ से हमको एक ये वाली लाइन जो है उसको हमको कट करके उस वाले जोड़ना है जहाँ पर ये जॉइंट होगी। जैसे जहाँ पर ये जॉइंट होगी वहाँ से स्केल रख करके M पॉइंट से होकर के एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। ये जो लाइन रहेगी इसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। इससे होकर के एक ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे, ये इसकी एक नॉर्मल लाइन कहलाएगी इस तरीके से। और इस पॉइंट से M पॉइंट से होकर के हम एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और इस साइड भी खींचेंगे तो ये इसकी टेंजेंट लाइन होगी। इस तरीके से इसमें नॉर्मल और टेंजेंट लाइन शो करेंगे, और नॉर्मल और टेंजेंट लाइन शो करने के बाद इसके हम नाम देंगे, जो कि नाम इसमें हमने मेंशन किए हुए हैं। नाम है इसमें इसका टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल लाइन, ये रोलिंग सर्किल, और ये R = 75 mm, D = 50 mm के बराबर। इस तरीके से इसको बनाना, ये हाइपोसाइक्लोइड होगा। इसमें जो नाम हमने दिए हुए हैं, जैसे कि हम इसमें नाम देखें तो नाम इसमें जो है वो नाम है, ये एक जो है इसका हम नाम M नाम दे सकते हैं। ये M' पॉइंट है, ये M पॉइंट है और ये M' पॉइंट है। इसका हम P नाम दे सकते हैं यहाँ से, और यहाँ जो जॉइंट है इसको हम O पॉइंट बोलेंगे। और इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ ये टेंजेंट नॉर्मल है। ये इसका रेडियस है R = 75 mm, ये इसका डायमीटर है 50 mm, रोलिंग सर्कल का नाम है ये, और ये है टेंजेंट लाइन, और ये है नॉर्मल लाइन। इस तरीके से इसमें बनाया है। ये एक हाइपोसाइक्लोइड का डायग्राम है।